Welcome to the today's lecture. Today we are going to discuss self-induction or self-inductance of a coil. Well, मैंने आप लोगों को बोला है, as per the Faraday's laws of electromagnetic induction, whenever the magnetic flux linked with the coil changes, what happens? And induced EMF is set up in the coil. And as per Lenz's law, the direction of that induced EMF is such that it opposes the cause that produces it. While discussing self-induction, I will make use of these two things in order to explain what is the self-induction and or what self-inductance of a coil. This self-induction or self-inductance is a property of a coil by virtue of which this coil opposes any change, growth or decay, any change, growth or decay, increase or decrease of current by inducing an EMF in itself. कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी से ये कॉइल जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है उस करंट के इंक्रीज या उस करंट के डिक्रीज को अपोज करेगा. कैसे? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ. अपने आप में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होगा. इसमें इसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट होगा और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अपोजिट टू द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. और सिंपली हम ऐसे कहेंगे द फिनोमेना according to which an induced EMF is set up in a coil. वो फिनोमेना जिस फिनोमेना के जरिए एक कॉइल में induced EMF पैदा होगा when the current in the coil changes. चेंज होता है कि इंक्रीज होना या डिक्रीज होना. वो फिनोमेना जिस फिनोमेना से एक कॉइल में induced EMF पैदा होगा जब उस कॉइल में करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में पैदा हो गया बाय चेंजिंग द करंट इन द कॉइल, इस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ. क्या कहते हैं? बैक ईएमएफ. बैक ईएमएफ क्यों इसको कहते हैं? बिकॉज दिस ईएमएफ इट अपोजेस दिस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट. लेट अस एक्सप्लेन दिस सेल्फ इंडक्शन. सपोज वी हैव अ कॉइल हियर. हमारे पास एक कॉइल है. ये जो कॉइल है, सपोज दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी बी थ्रो की के. हमारे पास एक कॉइल है. इस कॉइल को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी को थ्रो की के. कॉइल अक्ष इक्वल में कनेक्ट बैटरी थ्रो की के. ऑन प्रेसिंग दिस की के, जब मैं इस की के को प्रेस करूंगा यानी की के को क्लोज करूंगा, व्हाट हैपन्स? इस कॉइल में करंट पास हो जाएगी. व्हाट हैपन्स? ऑन प्रेसिंग दिस की के, व्हाट हैपन्स? करंट बिगिन्स टू फ्लो थ्रू द कॉइल. When the current flows through the coil, इस कॉइल में क्या होगा? इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा. What happens? A magnetic field is set up inside the coil. जब हमने की के को प्रेस किया, यहां से करंट निकली. ये करंट जो है ये इस कॉइल में फ्लो हो गई. जब करंट कॉइल में फ्लो हो गई, this current will set up the magnetic field inside the coil. अगर मैं इस करंट को इंक्रीज करूंगा, what happens? The magnetic field inside the coil also increases. On increasing the current, on increasing I, B also increases. जब मैं इस करंट को इंक्रीज करूंगा, जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा
तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज, बिकॉज इंक्रीज इन बी इंक्रीजेस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैं इस करंट को इंक्रीज करूंगा, जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल में है वो चेंज हो जाएगा। Therefore, as per Faraday law, what happens? इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन करंट, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स। नाउ एज पर लेंज़ेस लॉ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, जो इस कॉइल में होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि इट विल अपोज its cause. What's its cause? Increase in flux. How the increase in flux occurs? Due to increase in current. जो ये EMF इसमें पैदा हो गया, ये EMF इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि this EMF will oppose the increase in current. Therefore, this current delays to attain the maximum value. जैसे ही यहां से करंट इंक्रीज हो गया, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे होगी कि इट विल अपोज दिस इंक्रीज इन करंट। देयरफॉर इट विल नॉट अलाउ द करंट टू इंक्रीज एब्रप्टली। दैट मींस टू attain a maximum value, current takes lot of time. It means we can say hence delays the current to attain the maximum value. ये दीना ये साल दीना at current असी maximum value हासिल करना कि क्या है ये EMF क्या है अपोज। सेकंड, जब हम इस की को रिलीज करेंगे, when we open this key, ये जो करंट है इस कॉइल में जो करंट है इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जब मैंने की को ओपन किया, आई ओपन द की, ठीक है ना, what happened? The current through the coil decreases. ये तो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही मैंने की खत्म किया, ये करंट एब्रप्टली जीरो बनना चाहिए, लेकिन ये एब्रप्टली जीरो नहीं बनेगा। इट विल डिले टू अटेन a zero value. Why? वो आप देखेंगे। When the key K is released मतलब होगा ओपन करना, what happens? The current in the coil begins to decrease. As a result, the magnetic flux linked with the coil also decreases. When the magnetic flux linked with the coil decreases, ठीक है ना, जब magnetic flux decrease हो गया तो इस coil में एक बार फिर induced EMF पैदा होगा। वो induced EMF, the direction of that induced EMF will be such that it opposes its cause. What is the cause here? Decrease in current. तो इस coil में ये जो इस वक्त EMF पैदा हो जाएगा, it will oppose the decrease in current, hence delays the current to attain zero value. जब आपने की के को प्रेस किया, करंट इंक्रीज हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया, इसमें EMF बन गया। इस EMF ने क्या किया? इंक्रीज ऑफ करंट को अपोज किया। अब जब आपने की को रिलीज किया, अगेन इस कॉइल में करंट जो है वो डिक्रीज हो गई। एज ए रिजल्ट इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया। एज ए रिजल्ट इस कॉइल में अगेन इंड्यूस्ड EMF पैदा हो गया। वो इंड्यूस्ड EMF इस वक्त डिक्रीज इन करंट को अपोज करेगा, लिहाजा द करंट विल डिले टू अटेन द जीरो वैल्यू। दिस फिनोमेना अकॉर्डिंग टू व्हिच an EMF is set up in a coil due to increase or decrease in the current flowing through it. This phenomena is called self-induction, or it is called inertia of electricity. ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन और इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस कॉइल में EMF पैदा हो गया, वो EMF अपोज करता है किसको? डिक्रीज इन करंट और इंक्रीज इन करंट, डिक्रीज इन फ्लक्स और इंक्रीज इन फ्लक्स। इसीलिए इस सेल्फ इंडक्शन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दूसरा नाम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आएगा ना? वो फिनोमेना, जिस फिनोमेना के जरिए इस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, जब इसी कॉइल में करंट को हम या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे।
ठीक है ना, उस फिनोमेना को कहेंगे हम क्या बेटा, सेल्फ इंडक्शन, या क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ये जो ईएमएफ इस कॉइल में पैदा हो गया, इस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं, ये अपोज करता है, किसको अपोज करता है, ये अपोज करता है एनी चेंज इन करंट। करंट क्या चेंज होगी, या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। दिस इज सेल्फ इंडक्शन। अब हम आगे जाएंगे, हम डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और सिंपली हम उसको कहते हैं, आप यही रखो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या हम उसको सिंपली कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, या हम सिंपली इसको कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। इस सेल्फ इंडक्शन में अब हमें डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन डिफाइन होगी, व्हाट सेल्फ इंडक्शन? एक कॉइल की दो डेफिनेशन मैंने दी थी। एक कॉइल की प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के जरिए एक कॉइल अपोज करेगा इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, या ऐसे बताएंगे वो फिनोमेना जिस फिनोमेना के जरिए एक कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, जब उस कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे, या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। इस ईएमएफ को हम कहते हैं बैक ईएमएफ। क्यों कहते हैं बैक ईएमएफ? बिकॉज इट अपोजेस द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट। और सेल्फ इंडक्शन का दूसरा नाम मैंने बताया, इसको कहते हैं हम इनर्शिया इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सेल्फ इंडक्शन में ही एक चीज डिफाइन करेंगे, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, और सिंपली हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। सपोज मेरी एक कॉइल है, सपोज आई क्या है, करंट flowing through the coil at any instant of time, at any instant of time. Suppose जो मेरी ये coil है, current flowing through the coil at any instant of time. Suppose जो ये coil है, किसी टाइम t पे इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो गया वो है I। सपोज फाई जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एट दैट टाइम। मैंने बोला कि जो मेरी एक कॉइल है, सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस कॉइल में जो करंट पास होगी वो है I। सपोज उस टाइम पे जो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर ले लिया मैंने, फाई। आपने अभी देखा जब हम I इंक्रीज करेंगे फाई इंक्रीज हो रहा है, जब हम I डिक्रीज करेंगे फाई डिक्रीज होगा। इसका मतलब है ये जो फाई है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब है ये जो फाई है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और मैं ऐसे लिखूंगा फाई इज इक्वल टू LI। इसको मैं नाम रखूंगा फर्स्ट, फाई इज इक्वल टू LI, वायर ये L जो है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, L जो है दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये जो L है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। बेटा जो ये L है इसको हम कहते हैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इस L को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। देखो बच्चों, इफ I इज इक्वल टू 1, अगर इस कॉइल में यूनिट करंट पास होगी, अगर इस कॉइल में यूनिट करंट पास होगी, देन फ्रॉम फर्स्ट आपका जो फाई होगा वो होगा L इंटू 1,
और आपका जो L होगा वो होगा 5। तो यहां आप सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिफाइन कर सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिफाइन कर सकते हो। जरा कैसे डिफाइन कर सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और वी कैन से सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कब? जब कॉइल में कितना करंट पास हो जाएगा? यूनिट करंट। हम ऐसे बोलेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल is equal to magnetic flux, is equal to magnetic flux through the coil, or we can say linked with the coil when unit current flows through the coil. Coefficient of self induction is equal to magnetic flux, है ना, linked with coil। जब coil में कितना करंट पास होता है? यूनिट करंट। जब कॉइल में यूनिट करंट पास होगा उस वक्त जो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को उस वक्त कहते हैं क्या? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। दूसरी डेफिनेशन में इसको दूंगा, दो डेफिनेशंस है। चूंकि जब इस कॉइल में करंट इंक्रीज होगा या इस कॉइल में करंट डिक्रीज होगा, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है ना? इफ E is equal to induced EMF set up in a coil. If E is equal to induced EMF set up in a coil, then as per Faraday law, laws of electromagnetic induction, or we can say as per Faraday's second law of electromagnetic induction, जो ये E होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा d phi by dt। जो ये E होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा d phi by dt। अगर इस कॉइल में करंट चेंज करने से कितना ईएमएफ पैदा होगा? E। Therefore, as per Faraday's second law, जो ये E होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन हमने ऊपर देखा अभी जो फाई है वो किसके बराबर है? Li। ठीक है ना? पुट वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट क्या निकलेगा आपको? शाबाश। E इज इक्वल टू, शाबाश, E इज इक्वल टू d by dt ऑफ फाई का वैल्यू Li। E इज इक्वल टू d by dt ऑफ फाई का वैल्यू, फाई का वैल्यू क्या है पुत्री? Li, है ना? L जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। दिस इज E इज इक्वल टू L di by dt। यहां देखो ये di by dt जो है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। di by dt है चेंज ऑफ करंट विद टाइम, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इफ di by dt इज इक्वल टू 1, यानी अगर इस कॉइल में करंट चेंज होगी एट द रेट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ यूनिट, उस वक्त देन जरा E निकालो, देन E इज इक्वल टू L इंटू I। E इज इक्वल टू L इंटू 1, सॉरी, E इज इक्वल टू L इंटू 1, और L जो है वो है E के बराबर। वहां मुझे पहले डेफिनेशन निकली थी L इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां L की डेफिनेशन निकली इन टर्म्स ऑफ E, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ set up in the coil when the current in the coil changes at the rate of unity, when the current in the coil changes at the rate of unity। सेल्फ इंडक्टेंस जो है या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो है वो बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। कब बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? जब कॉइल में करंट चेंज होगी एट द रेट ऑफ यूनिटी। हम डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन or self inductance of coil is defined as the induced EMF set up in a coil
when the current in the coil changes at the rate of unity. ठीक है ना? Now units of coefficient of self induction. Units of coefficient of self induction. Unit of coefficient of self induction. Unit of coefficient of self induction. या simply unit of self inductance of coil. Units of coefficient of self induction are simply unit of self inductance of coil. जो इस self inductance का SI यूनिट है, SI unit of L, what is L? Coefficient of self inductance. SI unit of L is Henry. Henry was a physicist. ठीक है ना? Henry, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से. SI unit of self inductance is Henry. अब हम इस हेनरी को डिफाइन करेंगे. डेफिनेशन ऑफ हेनरी, डेफिनेशन ऑफ एच, हेनरी, डेफिनेशन ऑफ हेनरी. हमें बच्चों पता है, अभी हमने पढ़ा E है बराबर L di बाई dt. E है बराबर L di बाई dt. What is E? Induced EMF. Let E is equal to 1 volt. एक कॉइल में कितना इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा? 1 वोल्ट. di बाई dt. I जो है वो है करंट, और ठीक है, T जो है वो है टाइम. ये है 1 एम्पियर पर सेकंड. करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकंड. ये एम्पियर पर सेकंड रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. L को लेंगे 1 हेनरी. L को लेंगे क्या? 1 हेनरी. देखो एक मिनट, इस इक्वेशन E इज इक्वल टू L di बाई dt को ऐसे लिखेंगे. L इज इक्वल टू, L का वैल्यू निकालेंगे, क्या बनेगा? L इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई di बाई dt. इस इक्वेशन में, अरे E है बराबर Li di बाई dt. L का वैल्यू निकालो, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो L बनेगा E डिवाइडेड बाई di बाई dt. तो लगा दो वैल्यू. L के बदले क्या लिखेंगे? 1 हेनरी. L के बदले क्या लिखेंगे बच्चा? 1 हेनरी. यहां देखो, E के बदले क्या लिखेंगे? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई di बाई dt के बदले क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर पर सेकंड. बच्चों, E के बदले 1 वोल्ट, di बाई dt के लिए 1 एम्पियर पर सेकंड. जरा डिफाइन करो अब 1 हेनरी. हम ऐसे बताएंगे, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल is said to be 1 Henry. The coefficient of self-inductance of coil is said to be 1 Henry. When an induced EMF of 1 volt is set up in the coil, if the current in the coil changes at the rate of 1 ampere per second. फिर से सुनो, coefficient of self-inductance or coefficient of self-induction of coil is said to be 1 Henry. जब कॉइल में कितना EMF बनेगा? 1 वोल्ट. When the current in the coil changes at the rate of 1 ampere per second. समझ आया ना? The coefficient of self-induction of a coil is said to be 1 Henry. If an induced EMF of 1 volt is set up in the coil, when the current in the coil changes at the rate of 1 ampere per second. आगे जाएंगे, इस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के डायमेंशंस निकालेंगे. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L. नीट में आ सकता है, कभी कभी आ सकता है नीट में सीधे. यहां देखो, अभी आपने पढ़ा E जो है इंड्यूस्ड EMF, वो है बराबर L di बाई dt. मेरी तरफ देखो बच्चों, L हो गया बराबर E डिवाइडेड बाई di बाई dt. यहां देखो, L हो गया बराबर, E है पोटेंशियल डिफरेंस यानी EMF, डिवाइडेड बाई I है di है करंट. di क्या है? करंट.
डिवाइडेड बाय dt है टाइम, E है पोटेंशियल डिफरेंस EMF, डिवाइडेड बाय di क्या है करंट, डिवाइडेड बाय dt क्या है टाइम, टाइम ऊपर जाएगा, ये बनेगा L इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम, ऊपर जाएगा इनटू टाइम डिवाइडेड बाय करंट, डिवाइडेड बाय करंट। यहां देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ये बनेगा L इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इनटू टाइम डिवाइडेड बाय करंट। बच्चों यहां देखो L है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम बाय करंट, मगर पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है वर्क बाय चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब लिखो L है बराबर वर्क है फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चार्ज जो है वो है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, क्योंकि Q होता है I इनटू T, I है बराबर Q बाय T, तो Q निकालो, Q हो गया I इनटू T, करंट इनटू टाइम चार्ज, ठीक है, इनटू है टाइम डिवाइडेड बाय है करंट। टाइम और टाइम कैंसल, जब टाइम और टाइम कैंसल हो जाएगा तो आपका L जो है L किसके बराबर बनेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय करंट स्क्वायर, डिवाइडेड बाय करंट स्क्वायर। यहां देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस, करंट इनटू करंट क्या है करंट स्क्वायर। अब लगाओ भाई डायमेंशनल फार्मूला L की, F हो गया m1 L1 t रेज टू पावर -2 मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्टेंस हो गया L रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय करंट हो गया एम्पियर स्क्वायर A स्क्वायर। ऊपर लाओ A को, ये बनेगा L का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये बनेगा m रेज टू पावर 1 L रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -2 A रेज टू पावर -2। L बनेगा m रेज टू पावर 1 L रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -2 A रेज टू पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला है सेल्फ इंडक्शन। अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोथ फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज द पॉइंट ऑफ व्यू। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, या हम सीधे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, एक्सप्रेशन निकालेंगे हम फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। सपोज यहां पर हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्या है बेसिकली, सोलेनॉइड जो है इट्स अ लॉन्ग कॉइल मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये हमारा कोर है, इस पे हम एक लॉन्ग कॉइल लेंगे, उस कॉइल को हम इस कोर पे वाइंड करेंगे, तो वो जो कॉइल है उसको हम क्या कहते हैं सोलेनॉइड। सपोज यहां पर जो हमारा सोलेनॉइड है, सपोज ये आयर कोर्ड सोलेनॉइड है, यानी इसका कोर जो है वो है एयर। सपोज ये सोलेनॉइड जो है इसकी हर एक टर्न जो है उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। मैं ऐसे कहूंगा, लेट अस कंसिडर a long straight iron cored solenoid having uniform area of cross section A। इस सोलेनॉइड के हर एक टर्न का जो एरिया है वो सेम होगा। मैंने कहा हमने ले लिया एक लॉन्ग स्ट्रेट आयर कोर सोलेनॉइड हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। सपोज इस सोलेनॉइड की लेंथ जो है वो है L, तो मैंने क्या लिया आयर कोर्ड सोलेनॉइड हैविंग uniform area of cross section A, uniform area of cross section A, uniform area of cross section A। या ऐसे बेसिकली यहां देखो, ये जो है ना ये चीज, ये जिसको इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ये चीज जो होता है ना, ये चीज इसको हम क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन। जो इसका एरिया है उसको कहते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
यहां हर एक टर्न का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, यानी सॉलिनॉइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है यूनिफॉर्म। एल जो है दिस इज लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। एल मैंने ले ली लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। ये सॉलिनॉइड जो है इसकी लेंथ क्या ले ली मैंने, एल। इस सॉलिनॉइड में इस कॉइल के बहुत सारे टर्न्स हैं। मैंने सॉलिनॉइड की डेफिनेशन कही, इट्स अ लॉन्ग कॉइल containing large number of turns of an insulated copper wire which are wound over some core. Usually the core is cylindrical, non-conducting. अब यहां देखो इस सॉलिनॉइड के बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं। सपोज इस सॉलिनॉइड की यूनिट लेंथ में, इस सॉलिनॉइड की यूनिट लेंथ कैन बी 1 सेंटीमीटर, इट कैन बी 1 मिलीमीटर, इट कैन बी 1 मीटर। इस सॉलिनॉइड के यूनिट लेंथ में जो टर्न्स है उनको मैं n लिखूंगा। मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। इसका माने क्या हो गया, पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड? इसका माने होगा जो n है, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट इन द यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, प्रेजेंट इन व्हाट लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। कैपिटल एन लूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सॉलिनॉइड। कैपिटल एन लूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सॉलिनॉइड। ये जो सारे टर्न्स है, ये जो सारे टर्न्स है, ये कितने हैं कुल, n। तो ये n किसके बराबर होगा, n होगा बराबर नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। अरे बाबा, सपोज सॉलिनॉइड की लेंथ है 10 मीटर, 1 मीटर में 4 टर्न्स है। 1 मीटर में कितने टर्न्स है, 4 टर्न्स। कुल कितने टर्न्स होंगे इसमें, 44 इंटू 10, वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये होगा n नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, वो क्या है n इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है l। तो n हो गया nl। n जो है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। सपोज इस सॉलिनॉइड में करंट I फ्लो हो रही है। ये करंट जो है ये हर एक कॉइल में फ्लो, हर एक टर्न में फ्लो होगी। I जो है, व्हाट इज I? I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सॉलिनॉइड। ये करंट जो है ये हर एक टर्न में सेम करंट पास होगी। ठीक है, ठीक है। I is equal to current flowing through the solenoid. I जो है this is the current flowing through the solenoid. Due to current इस solenoid में क्या पैदा होगा, magnetic field। B लूंगा मैं, B is equal to magnitude of magnetic field set up inside the solenoid। B जो है वो है magnitude of magnetic field set up inside the solenoid। I जो करंट फ्लो होगी, इस करंट ने solenoid में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, B। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, ये B जो होता है ये होता है म्यू नॉट NI। ये B जो होता है ये होता है म्यू नॉट NI। ये होता है म्यू नॉट NI, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी है, सॉलिनॉइड का एक्सप्रेशन यही वहां निकालना है। B है म्यू नॉट NI। नाउ चूंकि हर एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यानी हर एक टर्न का जो एरिया जो है वो है सेम, यूनिफॉर्म, लिहाजा हर एक टर्न में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो होगा सेम। भाई हर एक टर्न का एरिया सेम है, लिहाजा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न विल बी सेम। since the solenoid has uniform area of cross section,
uniform area of cross section A, therefore magnetic flux linked with each turn, with each of its turn will be same. चूंकि सोलेनॉइड जो है इसको यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लिहाजा जो मैग्नेटिक फ्लक्स हर एक टर्न पे पास होगा वो होगा सेम. ठीक है ना? हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one turn, magnetic flux linked with one turn, वो किसके बराबर होगा? वो होगा B इंटू एरिया ऑफ टर्न. एरिया ऑफ टर्न क्या है? A. यहां देखो, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म है, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड जब हम पढ़ते हैं, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, जो इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है यूनिफॉर्म. और चूंकि हर एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लिहाजा हर एक टर्न में सेम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न. एक टर्न में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा? वो होगा एक टर्न में फील्ड कितना है इनटू एक टर्न में एरिया कितना है. फील्ड कितना है हर एक टर्न में? B. एरिया कितना है? A. Therefore, total magnetic flux phi linked with the whole solenoid is given by with whole solenoid is given by magnetic flux linked with the whole solenoid is given by phi is equal to magnetic flux linked with one turn into total number of turns. ओ भैया वो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न क्या निकला आपको? B into A into मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न into टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, यानी वो होगा B into A into टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड. वो क्या होगा? N. अरे बाबा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद होल सोलेनॉइड वो होगा एक टर्न में कितना फ्लक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं. हर एक टर्न में क्यों फ्लक्स सेम है? चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म है. नंबर सेकंड, हर एक टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम. आगे जाएंगे, पुट वैल्यू ऑफ B एंड N. पुट वैल्यू ऑफ B एंड N हमें बनेगा फाई इज इक्वल B का वैल्यू दे दो, वो है म्यू नॉट Ni इंटू A इंटू N का वैल्यू दे दो, वो है स्मॉल n इंटू L. ऊपर निकाला है. B का वैल्यू है म्यू नॉट Ni, ठीक है, इंटू है A एरिया इज इक्वल टू N इंटू L. N इंटू L किसके बराबर है? कैपिटल L के बराबर. ये क्या निकला आपको? फाई. व्हाट इज द फाई? फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सोलेनॉइड. ठीक है. इफ आगे जाएंगे आप, इफ L is equal to self inductance of solenoid, if L is equal to self inductance of solenoid, अगर ये सोलेनॉइड जो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस L होगा, तो आपको ये पता है फाई जो होता है वो होता है Li. तो L किसके बराबर होगा? L किसके बराबर होगा? फाई बाय I. तो therefore L is equal to फाई बाय I. चूंकि यहां पर लिखेंगे फाई है बराबर Li. अगर इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L होगा, देन बाय डेफिनेशन L किसके बराबर होगा? फाई बाय I. पुट वैल्यू ऑफ फाई, पुट वैल्यू ऑफ फाई, पुट वैल्यू ऑफ फाई. जब हमें फाई का वैल्यू पुट किया तो हमें क्या निकलेगा? शाबाश बोलो क्या निकलेगा? L. शाबाश L बोलो क्या निकलेगा? शाबाश L निकलेगा. हमें फाई का वैल्यू पुट करो. फाई का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट, शाबाश, Nia इंटू NL डिवाइडेड बाय क्या है? I. डिवाइडेड बाय I. I और I कट गया, तो आपका जो आंसर है
वो क्या आया शाबाश, L इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू n है n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर साथ क्या है a इंटू l, l इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू n है n स्क्वायर a इंटू l। यहां देखो आपका जो कैपिटल n है वो है बराबर स्मॉल n इंटू l। अब n का वैल्यू निकालो, n किसके बराबर है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय l। तो ये है ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है ना। अब इस स्मॉल n का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको बनेगा l इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये बनेगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, क्योंकि यहां n स्क्वायर है, इंटू a इंटू l, एक l और एक l खत्म हो गया, तो आपका l जो आएगा, l आया आपका म्यू नॉट n स्क्वायर बाय l इंटू a, म्यू नॉट n स्क्वायर बाय l इंटू a, म्यू नॉट n square by L into A. This is the expression for the coefficient of self-inductance of a solenoid. This is the expression for the coefficient of self-inductance of solenoid. मगर कौन सा solenoid, शाबाश, मगर कौन सा solenoid, आयर कोर्ड solenoid, जिस solenoid को मैंने, जिस solenoid का कोर जो है वो है एयर। अब स्पेशल केस, अगर मैं इस सॉलिनॉइड को वांड करूंगा किसी एक मटेरियल के ऊपर जिसकी परमेबिलिटी हो गई, जिसकी परमेबिलिटी होगी म्यू, इफ दिस सॉलिनॉइड इज वांड ओवर सम कोर, ओवर सम मटेरियल हैविंग परमेबिलिटी म्यू, देन तब ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी L इज इक्वल टू म्यू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इंटू A। वहां पर मैंने क्या लिया था, आयर कोर सॉलिनॉइड। अगर मैं आयर को रिप्लेस करूंगा किसी मटेरियल से जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू है, तब म्यू नॉट रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा, म्यू से। मगर ये जो म्यू है, ये म्यू होता है बराबर म्यू r इंटू म्यू नॉट। ये म्यू r जो है, दिस इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू नॉट जो है ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एयर, ठीक है ना। तब क्या बनेगा ये, तब क्या बनेगा ये बनेगा L इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू दे दो, म्यू r इंटू म्यू नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इंटू A, ठीक है। मगर म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L जो है, ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आयर कोर्ड सॉलिनॉइड, ये है ना L के बराबर। इसका मतलब है यहां जो आपका L है ये निकला म्यू r इंटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आयर कोर्ड सॉलिनॉइड, आयर कोर्ड सॉलिनॉइड। इसका मतलब है जब हम सॉलिनॉइड को किसी मटेरियल के ऊपर अदर देन आयर वांड करेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये है म्यू r इंटू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आयर कोर्ड सॉलिनॉइड। क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम एयर को रिप्लेस करेंगे किसी मटेरियल से, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगा। अब यहां पर कुछ थोड़ा सा और फैक्टर्स ऑन विच द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सॉलिनॉइड डिपेंड्स, factors on which the self inductance of solenoid depends, factors on which the self inductance of solenoid depends, factors on which the self inductance of solenoid depends। देखो पहले डिपेंड करती है n पे, what is n, number of turns in a solenoid, greater the number of turns in a solenoid greater will be its self inductance। पहला है नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सॉलिनॉइड, यहां देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सॉलिनॉइड, L जो है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना L ज्यादा होगा। दूसरा तले जिगरा समांतर में दोयम का पर डिपेंड करा, एस पे, व्हाट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यूता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, त्यूता का ज्यादा फ्लक्स तमिज पास,
त्यूता है सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा से। नंबर सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न, area of cross section of each turn, L used each directly proportional to S. Larger the area of cross section of turn, larger will be the coefficient of self inductance. Three, each inversely proportional to the length of solenoid. Each a solenoid is कम length है, त्यूता है ज्यादा self inductance. Number third, length of solenoid, length of solenoid, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, L is inversely proportional to L, length of solenoid. Smaller the length of solenoid, greater will be its self inductance and vice versa. तीसरा, कोर मटेरियल, सबसे कम सेल्फ इंडक्टेंस तब होती है जब आयर कोल्ड सॉलिनॉइड होता है. नंबर थर्ड, मटेरियल ऑफ कोर, मटेरियल ऑफ कोर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, या सीधे कहेंगे हम मटेरियल ऑफ कोर. These are the four factors on which the coefficient of self inductance of solenoid depends. This completes your self inductance fully.